हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको मंथ वाइज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के मॉड्यूल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी सीरीज में ये थर्ड मॉड्यूल है और इसमें हम मार्च महीने के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से जो भी न्यूज़ है उससे रिलेटेड वो सभी देखने वाले हैं। तो आप जनवरी और फरवरी का भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको जनवरी और फरवरी के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के तहत आपको जो ये हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो वीडियोस बना रहे हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको इसी मेंबरशिप के तहत दी जाएगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमारे पास कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों ने एक बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ ऑफरिंग्स, यानी कि जो नॉन लाइफ ऑफरिंग्स होती हैं, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस से अलग और इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है। आपको जानना चाहिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक इसके एमडी एंड सीईओ पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैं और हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। आगे बढ़ें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनो पेमेंट्स बैंक, इसको आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया है। तो अब इससे क्या होगा कि जो फिनो पेमेंट्स बैंक है इसका दायरा बढ़ जाएगा, कई तरह की फैसिलिटीज़ और सर्विसेज ये प्रोवाइड करा सकेगा। साथ ही ये बैंक रीपर्चेस एग्रीमेंट के थ्रू मनी भी बोरो कर सकता है और आरबीआई के पास पैसा भी रख सकता है अपना रिवर्स रेपो एग्रीमेंट के बेसिस पर। साथ ही आपको जानना चाहिए इस बैंक के एमडी एंड सीईओ ऋषि गुप्ता हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे है, देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटीज़ मोबाइल ऐप, इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021। तो इसमें एचडीएफसी बैंक जो है ये इंडिया का बेस्ट बैंक फॉर एसएमईज ये बताया गया है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इस कैटेगरी में इंडिया का बेस्ट बैंक बताया गया है, किसमें? इंडिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में। आगे देखें अगर हम, तो देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है? सरदार कृषि नगर दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन गुजरात में। आगे देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड इसको लॉन्च किया है। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हेडक्वार्टर्स है ये इसमें नहीं बताया, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे। जनवरी और फरवरी के मॉड्यूल्स में जिन भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एमडी सीईओ या चेयरमैन आपको बता दिए गए हैं उनको यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीधा सीधा चलेंगे। जिनके नहीं बताए हैं उनको यहाँ पर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है, वेंकटा राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ होंगे वेंकटा राव और इस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में स्थित है। आगे है अलायंस इंश्योरेंस, इसने अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है SME ल्यूरियल। तो इस पोर्टल के थ्रू क्या होगा, अब जो भी 5 करोड़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं तो उन्हीं को जो है वो जो है इंश्योरेंस की कैटेगरी में उनको लाया जा सकता है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्जिम बैंक। तो इसने भारत सरकार के बिहाफ पर, भारत सरकार की ओर से जो निकारागुआ कंट्री जो है इसको 7.35 मिलियन US डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की है। तो किस लिए? यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको जो है फिर से उनमें नई इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर 7.35 मिलियन US डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि इतना पैसा सैंक्शन कर दिया है, अब इतना पैसा चाहिए थोड़ा थोड़ा करके लें, जितने की ज़रूरत है उतना ले सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है लाइन ऑफ क्रेडिट, एक तरह से लोन आप इसको कहेंगे। आगे बढ़ें तो गोवा स्टेट गवर्नमेंट ने IBM के साथ
कोलेबरेट किया है या फिर एक MOU साइन किया है या पार्टनरशिप की है, किस लिए? जो यूथ हैं उनको फ्री स्किल्स ट्रेनिंग देने के लिए। आपको जानना चाहिए IBM इसके MD एंड CEO अरविंद कृष्णा है और हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो इंडिया के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, इसको बूस्ट करने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है इसने इंट्रोड्यूस की है। आगे देखें तो इंडिया बेस्ड पेमेंट्स एंड बैंकिंग टेक स्टार्टअप, तो एक पेमेंट्स एंड बैंकिंग टेक स्टार्टअप है कैश फ्री, तो इसने पेपल के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? जो इसके जो मर्चेंट्स हैं उनको इंटरनेशनल पेमेंट्स करने में जो है सुविधा देने के लिए। नेक्स्ट है सीमेंस लिमिटेड हैज़ कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ 99.22% इक्विटी शेयर्स इन C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो देखिए C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड में सीमेंस लिमिटेड ने 99.22% इक्विटी शेयर्स हासिल कर लिए हैं 2100 करोड़ रुपये में। नेक्स्ट है तेलंगाना ग्रामीण बैंक एंड आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, तो ये दोनों जो बैंक हैं इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग नए कस्टमर्स के लिए, और इसमें जो होगा आपका KYC और वीडियो KYC यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। नो योर कस्टमर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको बता दें इस वीडियो KYC के लिए जो देखिए जो 14 RRBs हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जिनको SBI स्पॉन्सर्ड करता है, तो उनमें KYC की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए SBI ने इन दोनों बैंकों को चुना है, तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। आगे देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो है इंडियन आर्मी के जो भी पर्सनल्स हैं इनके सैलरी अकाउंट को हैंडल करेगा, इसीलिए इन्होंने एक MOU भी साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास, तो देखिए जो रिटेल होम लोन्स हैं इनको कम्पिटिटिव रेट्स पर प्रोवाइड कराने के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस ने येस बैंक के साथ एक MOU को साइन किया है। तो को लैंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। को लैंडिंग का मतलब आपने 100 रुपये का कोई लोन लिया है, तो हो सकता है 80 रुपये आपको कोई बैंक प्रोवाइड कराए और 20 रुपये आपको कोई NBFC प्रोवाइड कराए। तो पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है कि हम इस रेशो में लोन प्रोवाइड कराएंगे। एक NBFC किसी बैंक के साथ मिलकर को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन कर लेती है। नेक्स्ट है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने बिजनेस किस्त सुरक्षा इस तरह की एक जो है एक पॉलिसी आप कह सकते हैं लॉन्च की है। किस लिए? प्रोटेक्टिंग द बैलेंस शीट ऑफ MFIs। तो MFIs या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स, इस तरह के जो सभी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनकी जो बैलेंस शीट है उसको जो उनकी जो बैलेंस शीट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने बिजनेस किस्त सुरक्षा लॉन्च की है। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए कई तरह की जैसे कोई आबला आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, या फिर कहीं पर लैंडस्लाइड आ जाती है, तो वहाँ पर जो है कोई बोरोवर है तो उसको जो है दिक्कत होती है। फिर जब फाइनेंशियल उसका लॉस हो जाता है तो वो अपना जो किस्त है या फिर EMI है उसको नहीं पे कर पाता। तो इसी तरह की जो अगर मान लीजिए जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, MFI मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इन्हें लगता है कि इस रीजन के जो लोग हैं इनका जो हमने लोन लिया है इसको हमें इंश्योर्ड कराना चाहिए, इसको हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह के लोन को प्रोटेक्ट करेगी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। यानी कि अगर EMI किसी तरह से नहीं आ सकती है तो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस उस EMI को जो है पे करेगी, कंपनसेट करेगी। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने JP मॉर्गन के साथ टाई अप किया है। किस लिए? जो ओवरसीज ट्रांजैक्शंस जो होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू कराने के लिए। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, इसने स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI के साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? ये देखने के लिए कि भारत में डेट कैपिटल प्लेटफॉर्म MSMEs के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं, उसकी फिजिबिलिटी क्या रहेगी, उसकी क्या संभावना रह सकती है। इसके लिए NSE के बारे में आपको जानना चाहिए। इसके चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और MD एंड CEO हैं विक्रम लिमाय। और SIDBI की अगर हम बात करें तो चेयरमैन एंड MD शिवा S रमन्ना है और हेडक्वार्टर्स लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है देखिए एक्सिस सिक्योरिटीज़, इसने यील्ड नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके तहत बॉन्ड्स को सेल किया जा सकता है और बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंडिया टू फंड नेपाली रुपीज़
246 million फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 3 कल्चरल हेरिटेज साइट्स, जिनका नाम है ज्येष्ठा वर्णा महावीरा, सुलिग्यांग गुम्बा और शेरमथांग गुम्बा। तो देखिए नेपाल में जो 3 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, इनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए भारत जो है नेपाल को 346 मिलियन नेपाली रुपीस प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसने ई स्वातिनी, जिसे आप स्वाजीलैंड के नाम से ही पहले जानते थे, तो इनको जो है इन्होंने लोन प्रोवाइड कराएंगे 10.40 मिलियन $, का लोन यहाँ पर इसको प्रोवाइड कराएंगे। 75.99 करोड़ का लोन प्रोवाइड कराएगा एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से। नेक्स्ट है सेबी ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसको कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने एसबीआई पेमेंट्स के साथ मिलकर रुपे सॉफ्ट पीओएस इसको लॉन्च किया है। किसके लिए? जो मिलियंस ऑफ इंडियन मर्चेंट्स हैं इनके लिए, जो इंडियन मर्चेंट्स हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए इसको लॉन्च किया है रुपे सॉफ्ट पीओएस। नेक्स्ट है विप्रो लिमिटेड ने जो है कैपको, इस नाम की एक ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म है, इसको बाय कर लिया है 1.45 बिलियन $। में। नेक्स्ट है फिर से नेपाल और इंडिया की बात है। इंडिया ने जो है 44.17 मिलियन नेपालीज रुपीस इनको नेपाल को एक्सटेंड किया है, ग्रांट दिया है। किस लिए? न्यू स्कूल बिल्डिंग, यहाँ पर रूपांदेही डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर नई स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए। किसके तहत? नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत। नेक्स्ट है दो इंडियन बैंक जो है ये ASREC इंडिया लिमिटेड, तो इसमें अपने स्टेक्स को डाइवेस्ट करेगा या फिर डिसइन्वेस्ट करेगा। तो फिलहाल जो है जो इंडियन बैंक है ये 38.26% स्टेक इसमें जो है रखता है, तो अब इनको ये डाइवेस्ट करेगा। नेक्स्ट है BSC इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है BSC की, तो इसने फ्रंटियर एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है एग्रीकल्चर मार्केट में इनोवेशंस लाने के लिए। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच इंडिया ने जो टोटल FDI इंडिया को प्राप्त हुआ वो 67.54 बिलियन $, का प्राप्त हुआ है। तो ये मार्च के महीने में ये रिपोर्ट आई है, ये आंकड़े आए हैं, इसलिए मार्च में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हिंदुजा ग्रुप की जो फ्लैगशिप फर्म है अशोक लेलैंड, तो इसने निसान इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये हिंदुजा टेक में जो है 38% स्टेक को एक्वायर करेंगे। तो देखिए पहले हिंदुजा ग्रुप ने जो है अपनी हिंदुजा टेक में कुछ स्टेक्स निसान इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV को दे दिए थे 38% स्टेक, अब इसको ये फिर से बाय बैक कर रही है, यानी इनसे फिर से वापस ले रही है 38% स्टेक। अब फिर से ये हिंदुजा टेक में निसान इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV से ले रही हैं 70.20 करोड़ रुपीस में। नेक्स्ट है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो इसने एक जो है हेल्थ इंश्योरेंस अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है एक्टिव हेल्थ। तो 100% हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रिटर्न्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो याद रखना एक्टिव हेल्थ किससे रिलेटेड है? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से। आगे बात करें तो अंकटैड की जो बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स इंडेक्स 2020 है, इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है और इंडिया की रैंक रही है इसमें 71। नेक्स्ट है हमारे पास तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने सही पे जो कि एक एंड्रॉयड बेस्ड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जिसको मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस ने डेवलप किया है, इसके साथ एक एग्रीमेंट किया है। किस लिए? भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये हुआ कि जो निम्न तबके के लोग हैं, जहाँ पर बैंकिंग की सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है, लो इनकम वाले लोग हैं या लो इनकम वाला रीजन है, वहाँ तक उनको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। जब भी उनको क्रेडिट की आवश्यकता हो तो वो क्रेडिट उनको दिया जा सके, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है HDFC बैंक, इसने स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है। तो इसका मकसद क्या है? जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर स्टार्टअप जो अपना लॉन्च कर रही हैं, तो उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कराना, उनको गाइडेंस देना। नेक्स्ट है गूगल इंक, ये जो है 1 मिलियन रूरल विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में सपोर्ट करेगा। किसके थ्रू? अपने विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो जिससे उनकी जो ज़िंदगी है वो संवर सके, इसलिए। सो ये याद रखिएगा, विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म ये गूगल से संबंधित है। नेक्स्ट है
इंडियन अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री वेटरन नौरीन हसन। तो नौरीन हसन जो हैं इनको फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। नेक्स्ट है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इसने विकास आशा लोन स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत ये जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एको ड्राइव, जहाँ पर कि आप फर्स्ट हैंड कार बाय कर सकते हैं। इसने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत फ्री फास्टैग्स ये प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है यस बैंक ने यस इसेंस प्लस, इस तरह का एक यूनिक एक्सीलरेटर लॉन्च किया है जो विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं उनके लिए। किसके साथ पार्टनरशिप में? सीरोस के साथ पार्टनरशिप में। देखिए एक्सीलरेटर का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेटर का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, उस किसी ने नया काम शुरू किया है। आप अपने आप को मानिए कि आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, आपने एक बिजनेस शुरू किया है, तो क्या उस बिजनेस को आप पूरे क्षेत्र में फैला पाएंगे? एकदम से उसकी मार्केटिंग कर पाएंगे? या फिर जो लीगल जो एक्सपेक्ट्स हैं वो पूरे कर पाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो अगर आप जल्दी चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी एक्सेलेरेटर को चुनते हैं। एक्सेलेरेटर यानी कि एक कंपनी होती है जो कि आपको मैनेजमेंट और लीगल सर्विसेज, इस टेक्नोलॉजी, इस तरह की सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराती है। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करती है, बदले में वो आपका कुछ इक्विटी उसमें ले सकती है। जो भी आपका कार्यक्रम है, जो भी आपने अपना कंपनी खोली है, उसमें इक्विटी ले सकता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलेरेटर। तो यस इसेंस प्लस इसी तरह का एक एक्सेलेरेटर है जो कि जो विमेन हैं जो अपना स्टार्टअप खोल रही हैं, तो उनको मार्केटिंग और लीगल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी संबंधित सभी जानकारी प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक विमेन सेविंग अकाउंट्स ये लॉन्च किया, जिसका नाम है गरिमा सेविंग अकाउंट। तो बस आपको याद रखना है कि गरिमा सेविंग अकाउंट किससे संबंधित है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड से। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसके MD एंड CEO नितिन चुग हैं और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है PNB हाउसिंग फाइनेंस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है विमेन विद व्हील्स। तो इसके थ्रू जो भी अंडर प्रिविलेज्ड वीमेन हैं तो उनको ड्राइविंग स्किल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट है विप्रो लिमिटेड ने पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव, इसको ज्वाइन किया है। और ये इनिशिएटिव किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये इनिशिएटिव है। तो इसका मकसद यही है कि जो लोग हैं उनमें जो रेशियल भावना है वो ख़त्म हो जाए और जो है एकता के साथ सभी रहें। वर्क प्लेसेस पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। नेक्स्ट है मैजिक ब्रिक्स, इसने रेजर पे और HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप करके एक सिक्योर ऑनलाइन सॉल्यूशन फॉर रेंट पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड इसको लॉन्च किया है। तो मैजिक ब्रिक्स आप जानते हैं प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, तो रेंट पेमेंट जो है क्रेडिट बैंक के थ्रू हो सके, इसके लिए इसने रेजर पे और HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट है DBS बैंक इंडिया, इसने TRRAIN यानी ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट्स ऑफ इंडिया इसके साथ पार्टनरशिप की है। किसके लिए? यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी वेंचर एक्वाकनेक्ट। तो जो एक्वाकनेक्ट कंपनी है इसने बैंक ऑफ बड़ौदा जिसके MD एंड CEO संजीव चड्ढा हैं और हेडक्वार्टर्स इसका वडोदरा गुजरात में है, तो इसके साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? जो एक्वाकल्चर फार्मर्स हैं 1.6 मिलियन एक्वाकल्चर फार्मर्स हैं उनको लोन आसानी से मिल सके। नेक्स्ट है असेस रिकंस्ट्रक्शन फर्म आरसिल, ठीक है, आरसिल इसको बोलेंगे, असेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म इंडिया यानी आरसिल। इसने पल्लव मोहापात्रा को अपना चीफ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हमारे पास IBM, जिसकी हमने अभी भी पहले बात की थी। तो IBM ने उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? टू इंट्रोड्यूस स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स के लिए स्टेम प्रोग्राम इसने लॉन्च किया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है पेटीएम लॉन्च्ड साउंडबॉक्स 2.0 एंड स्मार्ट POS ऐप फॉर मर्चेंट्स। तो दुकानदारों के लिए जो दुकानदार हैं, मर्चेंट्स हैं, उनके लिए साउंडबॉक्स 2.0 एंड स्मार्ट POS ऐप इसने लॉन्च किया है पेटीएम ने। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने एक रिपोर्ट या फिर एक लिस्ट जारी की है जिसके तहत ये कहा है कि डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में SBI टॉप पर रहा है। आपको बता दें SBI जो है रिमेन टॉप रेमिटर बैंक बाय रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ नियरली इन रेट 640 मिलियन। यानी कि SBI जो है टॉप रेमिटर बैंक रहा है, यानी कि जो लोग पैसा भेजते हैं बाहर से, भारत में जो पैसा भेजते हैं, तो वो
SBI के थ्रू भेजते हैं। उनकी जो UPI जो वो यूज़ करते हैं, वो UPI ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा SBI का यूज़ होता है, तो ये यहाँ पर बोला है। नेक्स्ट है BNP परिबास कार्डिफ, तो इसने अपने 5 करोड़ शेयर्स जो SBI लाइफ इंश्योरेंस में इसके थे, इसने इन्हें बेच दिया है। इसके पास 5.20% स्टेक SBI लाइफ में थे, ठीक है, और इनको इसने बेच दिया है। नेक्स्ट है करूर वैश्य बैंक एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड, तो इन्होंने जो है को लैंडिंग पार्टनरशिप साइन की है। मैंने आपको भी बता चुका हूँ को लैंडिंग का मतलब क्या है, दोनों ही लोन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट मेड मैंडेटरी फॉर बिजनेसेस विद ओवर ₹50 करोड़ टर्नओवर टू जनरेट ई इनवॉइसेस फॉर B2B ट्रांजेक्शन। तो देखिए बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जिनका टर्नओवर है, तो उनको ई इनवॉइसेस जनरेट करना होगा। 1 अप्रैल से ये लागू भी हो चुका है। नेक्स्ट है सेबी ने एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया है, किस लिए, फिजिबिलिटी देखने के लिए, किसकी, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो जो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज होती हैं, इनका स्ट्रक्चर भारत में जो है, इसकी फिजिबिलिटी देखने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप इसने बनाया है। नेक्स्ट है एडेलविस जनरल इंश्योरेंस, इसने इंटरमाइल्स के साथ पार्टनरशिप की है और पार्टनरशिप करके फ्री कैंसिलेशन ट्रैवल इंश्योरेंस इसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को कहा है कि ये इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम अपनी ब्रांचेज में जो है इसको लागू करें। कब तक, 30 सितंबर 2021 तक ये अपना इसको लागू कर दें, यानी कि इसकी शुरुआत कर दें, तो डेडलाइन दी गई है सितंबर की। नेक्स्ट है एज पर सेबी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल नो स्कीम कैन इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स डेट असेट्स इन एडिशनल Tier 1 एंड Tier 2 बॉन्ड्स एंड नॉट मोर देन 5% इन दी बॉन्ड्स ऑफ अ सिंगल यूज़र। तो इसमें ये कहा है कि कोई भी स्कीम जो है अपने डेट असेट का 10% से ज़्यादा एडिशनल Tier 1 और Tier 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर कोई सिंगल यूज़र है तो वो 5% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है टेक महिंद्रा ने पेरीगोड एसेट होल्डिंग्स, इसमें 70% स्टेक हासिल कर लिए हैं। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स ने व्हील्स ऑफ लव इसको लॉन्च किया है, तो किस लिए, पेरेंट्स के लिए इसको लॉन्च किया है। जो न्यू पेरेंट्स बने हैं उनको सपोर्ट करने के लिए व्हील्स ऑफ लव इस तरह का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है एस श्रीमती, तो ये जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई हैं। नेक्स्ट है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है अपना भीम UPI में UPI हेल्प ये इसने लॉन्च कर दिया है। तो इसके तहत जो भी कस्टमर्स हैं उनकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो यहाँ पर अपने रजिस्टर कर सकते हैं, UPI हेल्प। नेक्स्ट है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने बचत प्लस इस तरह का एक सेविंग प्लान लॉन्च किया है, लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी फर्म रीन्यू पावर, तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है इसको इसने ज्वाइन कर लिया है, याद रखिएगा, रीन्यू पावर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 2 करोड़ रुपए की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, क्योंकि इसने कुछ जो प्रोविजंस हैं उनको जो है वायलेट किया है। नेक्स्ट है विद $56,000 मिलियनियर हाउस होल्ड्स महाराष्ट्र लीड्स द कंट्री इन द वेल्थ क्रिएशन। तो देखिए महाराष्ट्र में जो है $56,000 मिलियनियर हाउस होल्ड्स हैं, और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, फिर है तमिलनाडु, फिर कर्नाटक और फिर गुजरात। तो ऐसा कहा है हॉर्न इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट ने। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2020 में भारत में $4.12 लाख मिलियनियर हाउस होल्ड्स रहे हैं। नेक्स्ट है न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, तो इसने अजिंक्य राणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द मैंडेट फॉर द फर्स्ट SOFR सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। SOFR का मतलब है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट लिंक्ड $100 मिलियन ECB डील बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर 5 years। तो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 5 साल के लिए जो अपनी जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स जो ये करता है, जो बाहर से ये पैसा उधार लेता है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है, वो अब SOFR सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के हिसाब से अब होने वाला है, क्योंकि लिबोर तो अब जो है सस्पेंड हो गया है, मतलब लिबोर का तो अब हट गया है, उसके बदले ये आया है SOFR सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। तो ये जो लोन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो लेगा $100 मिलियन
रुपीज़ का जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो ये करेगा, तो वो इस बेंचमार्क रेट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू लिया जाएगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन अनाउंस्ड अ $41 बिलियन लोन गारंटी प्रोग्राम टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन। तो भारत में देखिए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन्होंने एक $41 बिलियन की लोन गारंटी प्रोग्राम को जो है मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक ने एक सेपरेट क्रेडिट कार्ड सब्सिडरी फर्म बनाई है जिसका नाम है पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विस लिमिटेड, और इसकी जो पेड अप कैपिटल है 25 करोड़ रुपीज़ है, माफ़ कीजिएगा, पेड अप कैपिटल 15 करोड़ है और ऑथराइज्ड कैपिटल 25 करोड़ रुपीज़ है। नेक्स्ट है सेबी ने जो है 53 लाख रुपए का फाइन लगाया है 5 इंडिविजुअल्स पर और एक एंटिटी पर। एंटिटी क्या है? सरहिंद स्टील लिमिटेड। तो इन सभी पर इसने फाइन लगाया है। किस लिए? जो ये अरोमा इंटरप्राइजेज लिमिटेड की जो डीलिंग है इसमें इन्होंने सही से इस डीलिंग को नहीं किया, इसलिए यहाँ पर फाइन लगाया गया है। नेक्स्ट है ट्रेडर्स बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है इसने वेंडर ऑन बोर्डिंग मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है, और किसके लिए? जो इनका भारत ई मार्केट जो ई कॉमर्स पोर्टल है इसके लिए। नेक्स्ट है नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सर्विसेज एंड गूगल के साथ पार्टनरशिप करके न्यू क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सॉल्यूशंस को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारे पास अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, जो नीति आयोग का प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन, और अमेजॉन वेब सर्विसेज, इन्होंने भारत में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को इनोवेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए एक MOU साइन किया है। नेक्स्ट है इंडियन स्टॉक्स गेन मोस्ट अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 कंट्रीज बाय मार्केट वैल्यू दिस फाइनेंशियल ईयर। तो ब्लूमबर्ग डेटा के हिसाब से इस साल जो है अगर वर्ल्ड की हम टॉप कंट्रीज देखें मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा इंडियन स्टॉक्स ने जो है यहाँ पर जो है सबसे टॉप पर हैं। तो इनकी जो कैपिटलाइजेशन है इंडियन स्टॉक्स की 88% जो है राइज हुई है अगर हम इन डॉलर्स में बात करें, और US की जबकि 67% ही हुई है और चाइना की 52% ही हुई है। और अगर हम बात करें ओवरऑल तो इंडिया जो है 8th पोजीशन पर है अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2.8 ट्रिलियन US की मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की रही है। उसके बाद है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये साल 2022 में ऑपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड अलायंस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो इन दोनों ने टाई अप किया है किस लिए? इंडिया प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास SBI वॉज द टॉप रेमिटर ऑन द UPI प्लेटफॉर्म इन फरवरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप रेमिटर कौन था फरवरी में UPI प्लेटफॉर्म पर SBI था। और अगर हम बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो ये बेनिफिशियरी सेगमेंट इसमें ये टॉप पर रहा है। और फ़ोनपे किस में टॉप पर रहा है? ये रहा है वॉल्यूम एंड अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन्स दैट इट फैसिलिटेट। तो इस वाले सेगमेंट में फ़ोनपे टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद SBI हैज़ अप्रूव्ड Paytm UPI हैंडल टू इनेबल फास्ट एंड सीमलेस पेमेंट मैंडेट्स फॉर IPO एप्लीकेशन। तो SBI ने Paytm UPI हैंडल इसको अप्रूव कर दिया है कि ये जो है फास्ट एंड सीमलेस पेमेंट मैंडेट्स फॉर IPO एप्लीकेशंस को इनेबल कर सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट्स एडवाइजरी कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ H.K. Mittal which will be responsible for the overall execution and monitoring of the Startup India Seed Fund Scheme। तो Startup India Seed Fund Scheme के लिए एक एडवाइजरी कमेटी यहाँ पर गठित की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसकी चेयरमैनशिप करेंगे H.K. Mittal। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, इसके जो ये चेयरपर्सन रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं GV रामकृष्ण, इनकी जो है निधन हो गया है, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है 2019-20 में भारत की जो सॉफ्टवेयर सर्विस का जो एक्सपोर्ट करता है भारत, इसमें ग्रोथ देखी गई है, 9.1% की ग्रोथ देखी गई है, और ये टोटल $128.6 बिलियन की भारत ने यहाँ पर सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट की है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI, इसने जो है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत जो मैक्सिमम कवर है इसको बढ़ा दिया है 5 लाख से 10 लाख रुपये कर दिया है। नेक्स्ट है नाबार्ड की जो एक सब्सिडरी है नेब्स अनुरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको जो है
जो अंडर जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, तो इसके तहत जो क्रेडिट गारंटी फंड है इसके लिए इसको ट्रस्टी बनाया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, 750 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड है ये, किसके तहत? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, इसके तहत। और जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसका टोटल कॉर्पस कितना है? 15,000 करोड़ रुपीज़। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत इसको सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव पम्प्ड इन अ रिकॉर्ड $36 मिलियन इनटू इक्विटी सो फार इन दिस फिस्कल अप टू मार्च 10। तो 10 मार्च तक जो FPI हैं वो 36 बिलियन $US का इन्वेस्ट कर चुके हैं। देखिए, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक होता है FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है भारत में, या किसी भी अगर बाहर की कोई कंपनी भारत में अगर इन्वेस्ट कर रही है, FDI कर रही है, इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर सेटअप कर रही है, ठीक है, या फिर किसी उसको खरीद ले रही है, किसी बड़ी कंपनी को खरीद ले रही है, तो उसको बोलते हैं FDI। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? FPI क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, शेयर खरीद रहे हैं, तो उसको तो आप तुरंत बेच भी सकते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो है जो एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो उस पर जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसको अब 5 लाख रुपए पर एनम कर दिया है, पहले ये 2.5 लाख रुपए था। नेक्स्ट है, एक्वा कनेक्ट, जो ये एक्वाकल्चर टेक फर्म है, इसने अलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स इसके साथ पार्टनरशिप की है, जो भी फार्मर्स हैं, श्रिम्प फार्मर्स हैं, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट है, लीनियर इकोनॉमी से सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 कमिटीज़ को जो है बनाया है, और ये 11 फोकस एरिया पर जो है काम करेंगी। लीनियर इकोनॉमी से सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है आप रिसाइकिल कर रहे हैं चीज़ों को, यानी कि जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी सुदृढ़ है, आप चीज़ों को रीयूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यूज़ हुई है फिर उसको फेंक दिया, आप इसको रीयूज़ कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी जहाँ पर प्रोडक्ट्स का रीयूज़, रिसाइकिल किया जा सके। नेक्स्ट है, ICICI बैंक ने इंस्टेंट EMI फैसिलिटी इसको लॉन्च किया है अपने प्लेटफॉर्म EMI एट इंटरनेट बैंकिंग इस पर। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 मेंबर स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी इसको सेटअप किया है, जिसको लीड करेंगे श्यामला गोपीनाथ, इसको लीड करेंगे। तो यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एप्लीकेशंस RBI के पास आए हैं, तो उनको जो है ये स्क्रूटनी करेंगे, उनके बारे में जो है अपनी राय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देंगे। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड से जो है फुली एग्जिट कर लिया है, जो भी इसके शेयर थे उनको बेच दिया, 26.12% स्टेक यहाँ पर सेल कर दिए हैं। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट जो है अपने रेल विकास निगम लिमिटेड में अपने 15% स्टेक इनको डाइल्यूट करेगी। नेक्स्ट है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने IOB ट्रेंडी नाम से सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पर खोला है, मिलेनियन पॉपुलेशन जो है उनके लिए। नेक्स्ट है, सुभाष गर्ग को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, संजीव कुमार को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हमारे पास भारत पे ने एक अपना न्यू लैंडिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर। तो इसमें जो है ये इंस्टेंट लिक्विडिटी प्रोवाइड कराएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं एंड डीलर्स हैं। लिक्विडिटी का मतलब है कि पैसा प्रोवाइड कराना, ठीक है, मनी प्रोवाइड कराना। और इसमें जो है कोलेटरल फ्री लोन्स भी दिया जाएगा 50 लाख रुपए तक का, और जिसका पीरियड रहेगा 7 दिन से 30 दिन के बीच का। नेक्स्ट है, कर्नाटक बैंक और IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, तो इन दोनों ने मिलकर KBL स्मार्ट ट्रेड इस तरह की एक फैसिलिटी लॉन्च की है, जिसके तहत IIFL सिक्योरिटीज़ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं जो भी कर्नाटक बैंक के कस्टमर्स हैं वे सभी। नेक्स्ट है, जापान ने जो है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें कि दिल्ली मेट्रो का जो 4th फेज़ है, इसके लिए जो है एक लोन भारत को प्रोवाइड कराया है 233 बिलियन येन का, यानी कि $2.11 बिलियन का। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट, तो इसने जो है एक MOU साइन किया है CNB लॉजिटेक के साथ, और इसमें जो है 100 करोड़ पर एनम का ये जो है एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके तहत जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का जो भी मॉनिटरिंग है, ट्रैकिंग है, वो यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स ने 3 साल का एक MOU साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत ये
कई तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा जो भी टाटा मोटर्स के जो कस्टमर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करा देगा। जो भी अगर टाटा मोटर्स से कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो उनको लोन प्रोवाइड करा देगा। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपनी फर्स्ट ओवरसीज़ ऑफरिंग 1 मार्च 2021 को लॉन्च किया, यानी कि जो SBI म्यूचुअल फंड है ये अब जो है ओवरसीज़ में भी इसने अपना कार्यक्रम ये शुरू कर दिया है, म्यूचुअल फंड शुरू कर दिया है। तो इस फंड का नाम है SBI इंटरनेशनल एसेस US इक्विटी FOF। तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं तो उनको इसने अब इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑफर करना शुरू कर दिया है। तो इसमें कम से कम आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा, कोई भी अपर कैप इसमें नहीं है। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने UNI कार्बन कार्ड इस तरह का एक HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अपना रुपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO राजकिरण राय जी हैं और हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसने नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है आसाम में, इसमें अपने 61.5% इस जो इसके शेयर्स थे या स्टेक थे इसको सोल्ड कर दिया है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? जो भी टूरिज्म सेक्टर है उनको सहायता प्रोवाइड कराने के लिए, जो भी एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और फिल्म टूरिज्म सेक्टर है इनको सहायता प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट है FICCI IFSCA। तो इन दोनों ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, इसको एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल हब बनाने के लिए। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी फेडफिना जो मुंबई में स्थित है, इसमें 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है एडलविस इंफ्रास्ट्रक्चर यील्ड प्लस। तो इसने जो है 74% स्टेक ले लिए हैं किसमें? फ्रेंच यूटिलिटी NG ग्रुप्स सोलर एसेट में। कितने रुपए में? $550 मिलियन में। नेक्स्ट है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI। तो इसने क्या किया है? has defined its standard operating procedure on the 30% market cap on unified payment in transaction for third party app provide। तो जो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स हैं तो उनके लिए जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन की कैप है ये 30% इसने इम्पोज की है। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के साथ पार्टनरशिप करके जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनके लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है RBL बैंक ने टाइड इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टाइड इंडिया प्लेटफॉर्म के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने N स्टोर के साथ एक कोलैबोरेशन किया है जिसके तहत ये जो भी ऑफलाइन रिटेलर्स हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, उनको डिजिटाइज करने का काम करेगी, यानी उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का कार्य करेगी। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ऐप है N लिंक्स, तो इसके तहत जो भी इस तरह के ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनको ऑनलाइन मार्केट से जोड़ा जाएगा। आपको जानना चाहिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO नितिन चुग हैं और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है नियो जो कि एक फिनटेक फर्म है। तो इसने जो है मोबाइल फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन ये लॉन्च किया है। नियो X इसका नाम है। किसके साथ मिलकर? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर, जिसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है, और वीज़ा के साथ मिलकर। तो नियो के जो को-फाउंडर एंड CEO हैं ये है विनय बागरी और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO हैं वासुदेवन PN। नेक्स्ट है फेसबुक एंड गूगल। ये दोनों ही देखिए दो काफ़ी बड़े सबसी केबल्स जो हैं बिछाने वाले हैं जो कि US वेस्ट कोस्ट को सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इन केबल्स का नाम है ईको और बाईफ्रोस्ट। तो फेसबुक जो है वो इन दोनों ही केबल में इन्वेस्ट करेगा जबकि गूगल केवल ईको में इन्वेस्ट करेगा। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट है NSE एकेडमी लिमिटेड जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी है। इसने गिफ्ट सेज लिमिटेड इसके साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? जो ये गुजरात जो गिफ्ट सिटी की हम जो बात करें यहाँ पर मैन पावर को ट्रेन करने के लिए, उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए। और आपको जानना चाहिए जो गिफ्ट सिटी है इसके MD एंड ग्रुप CEO तपन रे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मार्च का सभी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़े हुए मॉड्यूल। इसी तरह से आप जनवरी और फरवरी का भी देख सकते हैं। अप्रैल का जल्दी आपके लिए लॉन्च किया जाएगा। देखिए इस मॉड्यूल को बनाने में काफ़ी मेहनत की जाती है, तो आपसे ये उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया करें और शेयर भी आप इसको जरूर करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें अपने दोस्तों के साथ और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।